गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 1 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो हाल ही में थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रैंक है जो जारी की गई है। इसमें विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है ये सिंगापुर की है। सिंगापुर है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान है जो हांगकांग का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आंकड़े हैं जो साल 2021 के पेश किए गए हैं और इसमें भारत की रैंक के बारे में बात करें तो 87वीं रैंक है जो इसमें भारत की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और टी20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा एक दिवसीय, टी20 और टेस्ट की रैंकिंग जारी की गई है। इन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ही जो शीर्ष स्थान पर है वो भारत है। भारत है जो इन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शीर्ष स्थान पर है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका टीम है जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो भारत है जो सेकंड टीम बनी है विश्व की जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शीर्ष स्थान पर आ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि टी20 के शीर्ष रैंक के बल्लेबाज के बारे में बात करें तो टी20 का जो बल्लेबाज है वो सूर्य कुमार यादव है और ओडीआई में जो शीर्ष गेंदबाज है वो मोहम्मद सिराज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो हाल ही में 19वें एशियाई खेल है जो चीन के हांगजो में प्रारंभ हुए हैं। इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो चेन चेन कोंग कोंग लियान लियान इसका शुभंकर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन है जो 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है ये पणजी गोवा में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका शुभारंभ है जो जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तरी जो क्षेत्रीय परिसर है इसकी 31वीं जो बैठक है इसका आयोजन पंजाब के अमृतसर में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इस उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की जो 31वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। और इसमें जो उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भारत के जो देश और केंद्र शासित प्रदेश है वो इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। जैसे पंजाब इस बैठक में भाग लेने वाला है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वो इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? तो वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट है ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्वनाथ घाट को उत्तर इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त काशी के नाम से विश्वनाथ घाट को जाना जाता है। और जो फर्स्ट पर्यटन गांव है वो क्रिटेश्वरी है। क्रिटेश्वरी है जो पश्चिम बंगाल में है। तो साल 2023 में टोटल 3 पर्यटन गांव है ये घोषित किए जाएंगे। 2 पर्यटन गांव है ये घोषित किए जा चुके हैं। पहला है जो क्रिटेश्वरी है वेस्ट बंगाल में और जो दूसरा है ये विश्वनाथ घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो नासा का जो ओसिरिस रेक्स मिशन है इसका संबंध है जो सूर्य क्षुद्र ग्रह से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्षुद्र ग्रह बेन्नू के लिए इसे प्रक्षेपित किया गया था और इसे साल 2016 में नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और ये वापस है जो 24 सितंबर को ये वापस पृथ्वी पर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और ये जो ओसिरिक्स मिशन है ये अपने साथ 9 औंस मतलब 250 ग्राम धूल के कण हैं ये लेकर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है इनके बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो हाल ही में जो 19वें एशियाई खेल खेले जा रहे हैं इसमें भारत के द्वारा पहला जो स्वर्ण पदक जीता है ये निशानेबाजी में जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10 मीटर एयर राइफल में ये भारत के द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। इसके निशानेबाज के बारे में बात करें तो ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार के द्वारा ये गोल्ड मेडल है जो जीता गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि इंटरनेशनल फार्मा यूनियन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1912 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि 24 सितंबर के बारे में बात करें तो 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो वैश्विक दक्षिण के लिए मतलब ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल है ये न्यूयॉर्क में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल साउथ के बारे में बात करें तो ग्लोबल साउथ है जो विकासशील देशों का एक समूह है और भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल है ये न्यूयॉर्क में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में अत्याधुनिक युद्ध टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो मरकावा मार्क 5 का अनावरण है ये इजराइल के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मरकावा मार्क है जो एक हिब्रू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ है जो बिजली होता है, बिजली है जो इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ओडीएफ प्लस से प्राप्त किया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा बताया गया है कि भारत के जो 75% गांव हैं वो ओडीएफ प्लस प्राप्त कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के 75% गांव हैं जो ओडीएफ प्लस से प्राप्त हो चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 100% ओडीएफ का जो टारगेट रखा गया है, ओडीएफ प्लस का टारगेट रखा गया है इस साल 2024 और 25 रखा गया है। यदि ओडीएफ के बारे में बात करें तो खुले में शौच मुक्त को ओडीएफ के नाम से जानते हैं और खुले में शौच मुक्त के साथ यदि वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए तो उसे ओडीएफ प्लस के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बार्क के निदेशक पद पर जो नियुक्त किया है ये विवेक भसीन को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विवेक भसीन को अजीत कुमार इसके स्थान पर बार्क का निदेशक है जो बनाया गया है। यदि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें, बार्क के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1966 में 1945 में सॉरी इसकी स्थापना होती है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसका बार्क नाम है ये 1966 में किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो कर्मा पूजा महोत्सव है ये जो मनाया गया है ये झारखंड में मनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड के साथ ही इसे बिहार में भी सेलिब्रेट किया जाता है और भाद्रपद 11 को ये त्यौहार है जो मनाया जाता है। इसमें बात करें बेंगा, ओराव और जो मंझमार जनजाति है इनके द्वारा इस कर्मा पूजा महोत्सव को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कला क्रांति मिशन है ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है आनंद बोस के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यदि आपने हमारे जनवरी से लेकर अगस्त माह तक का जो हमने मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया है यदि वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्लास जरूर से देखें। और कुमार गौरव सर के जन्मदिन के अवसर पर जो जनवरी से जून माह तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया है तो ये क्लास भी हम बहुत शॉर्ट टाइम में इसका रिवीजन करवा चुके हैं और डेली बेसिस पर हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। इन सभी क्लास का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनस्टॉक पर मिल जाएगी।
इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? तो हाल ही में फाइव आइज अलायंस है, ये चर्चा में रहा है। इसका चर्चा में रहने का कारण यह है कि हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। हरदीप सिंह निज्जर है, खालिस्तानी समर्थक है और कनाडाई मूल का व्यक्ति है, और कनाडा के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है इसकी हत्या है जो भारत के द्वारा करवाई गई है। इसी संबंध में जो कनाडा है उसके द्वारा जो भारत का डिप्लोमेट है उसे कनाडा से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप भारत के द्वारा भी जो कनाडा का डिप्लोमेट है उसे भारत से निष्कासित कर दिया जाता है, और कनाडा के द्वारा अब यह आर्गुमेंट दिया गया है कि फाइव आइज अलायंस के तहत जो यूएसए की खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा हमें ये जानकारी प्रदान की गई है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है इसकी हत्या है जो भारत के द्वारा कराई गई है। इसीलिए ये फाइव आइज अलायंस है, ये चर्चा में रहा है। और इसमें टोटल देश के बारे में बात करें तो टोटल इसमें 5 देश शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके देश इसमें शामिल है। टोटल 5 देश शामिल है। और इस फाइव आइज अलायंस का जो प्रमुख कार्य है वो खुफिया जानकारी एक दूसरे देश को साझा करना इसका प्रमुख कार्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी को पता है कि 19वें एशियाई खेल है जो चीन के हांगजो में खेले जा रहे हैं, 19वें क्रम के हैं। और इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो जो भारतीय दल का ध्वजवाहक है वो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक है जो निशानेबाजी में भारत के द्वारा जीता गया था। और हाल ही में 41 वर्षों बाद जो स्वर्ण पदक जीता है ये घुड़सवारी में जीता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको ये घुड़सवार हैं इनके नाम याद रखने लेना है। इसमें नाम के बारे में बात करें तो अनुज, हृदय, दिव्य कीर्ति और सुदीप्ति के द्वारा ये गोल्ड मेडल है जो घुड़सवारी में जीता है। इससे पहले साल 1982 में घुड़सवारी में भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। 1982 में 3 गोल्ड मेडल है ये भारत के द्वारा जीते गए थे। और 1982 का जो एशियाई खेल है इसका आयोजन भारत के अंदर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि सितंबर माह के और अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो सितंबर माह में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है मनाया गया है। यदि 2 सितंबर के बारे में बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस है ये मनाया जाता है। 5 सितंबर के बारे में बात करें तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को इंटरपोल के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से सहयोग दिवस है ये मनाने की घोषणा की गई है। और 7 सितंबर को ही ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर के बारे में बात करें तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर के बारे में बात करें तो 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर के बारे में बात करें तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 18 सितंबर के बारे में बात करें तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 21 सितंबर के बारे में बात करें तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और फार्मासिस्ट दिवस भी 25 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और 27 सितंबर को हमने चर्चा की है कि ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 29 जो सितंबर है इसको विश्व हृदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा घोषणा की गई है कि जो 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ये किसे प्रदान किया गया था? तो ये आशा जो पारेख है इसको प्रदान किया गया था। जो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ये 1969 में देविका रानी को प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में प्रारंभ चेटन जलविद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में चेटन जलविद्युत परियोजना है, ये चर्चा में रही है और इस चेटन जलविद्युत जो संयंत्र परियोजना है इसका संबंध है जो सिक्किम से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम का जो मंगन जिला है इसमें ये प्रारंभ की गई है और इसका शुभारंभ है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो 3 मेगावाट है जो इसकी क्षमता है और ये चांग यून जो नदी है इस पर इसे बनाया गया है और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 4000 फीट पर इसको स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में चाक परियोजना है ये चर्चा में रही है, इसका संबंध है जो छत्तीसगढ़ से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा में सुधार के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है और इसमें जो सहयोग कर रहा है वो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक है जो इसमें 2500 करोड़ रुपए है वो 5 साल के लिए चाक परियोजना के तहत प्रदान करने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वो 2018 एवरीवन इज ए हीरो ये जो मूवी है ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2018 एवरीवन इज ए हीरो फिल्म के बारे में बात करें तो इसका जो डायरेक्टर है वो एंथनी जोसेफ है जो इसका डायरेक्टर है और ये है मलयालम भाषा की फिल्म है और साल 2018 में जो केरल में भीषण बाढ़ आई थी इसी के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का जो सम्मेलन हुआ है ये भारत में हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और टोटल 30 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है और यदि सह मेजबानी के बारे में बात करें तो इसमें यूएसए के द्वारा सह मेजबानी की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो शांति स्थापित करना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडस ऐप स्टोर है ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फोन पे के द्वारा इंडस ऐप जो स्टोर है इसको टोटल 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है और गूगल पर जो प्ले स्टोर की मोनोपोली है मतलब उसका एकाधिकार है उसको समाप्त करने के लिए गूगल का प्ले स्टोर पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि फोन पे के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो साल 2015 में होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 है ये इंदौर में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टोटल 100 स्मार्ट सिटी है जो इसमें शामिल हुए हैं और इसमें फर्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो फर्स्ट शहर का अवार्ड है जो इंदौर को और स्टेट का अवार्ड है जो मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत की पहली स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें तो भारत की जो पहली स्मार्ट सिटी है वो भुवनेश्वर है और 100वीं स्मार्ट सिटी है वो शिलांग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे जिलेंडिया का संबंध किससे है? तो हाल ही में जिलेंडिया है ये चर्चा में रहा है, ये 8वां महाद्वीप है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह 8वां महाद्वीप है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। इसकी खोज है जो साल 2017 में इसकी खोज हुई थी और हाल ही में चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि जिलेंडिया है इसका हाल ही में जो महाद्वीप है उसे जारी किया गया है इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसका 94% भाग है वो समुद्र के नीचे है और 6% भाग है जो समुद्र के ऊपर है और जो न्यूजीलैंड देश है वो जिलेंडे महाद्वीप में ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये जारी किया गया है, इसमें भारत को स्थान मिला है वो 40वां मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसे जारी किया है जो WIPO के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 1967 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में यदि पहले स्थान के बारे में बात करें
तो इसमें पहला स्थान है जो स्विट्जरलैंड का है, सेकंड स्थान यूएसए का है, सेकंड स्थान स्वीडन का है, और थर्ड स्थान है जो यूएसए का है। अंतिम स्थान है जो अंगोला देश का है, और ये 16वां क्रम का इंडेक्स है, ये हाल ही में जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण है, ये ताइवान देश के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए एम एस स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? हाल ही में जो एम एस स्वामीनाथन है, इसका निधन हो गया है। इसका उपनाम के बारे में बात करें तो भारत में इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 98 वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, इनका निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है, ये विलियम गॉड के द्वारा प्रदान किया गया था। और हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग ईफिल अवार्ड है, जो स्वाति नायक को प्रदान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का चौथा राज्य है, ये त्रिपुरा बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले 3 राज्यों में ई कैबिनेट प्रणाली है, ये प्रारंभ की जा चुकी है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल है, और हाल ही में त्रिपुरा में ये प्रारंभ की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने जनवरी से लेकर अगस्त माह तक का जो मंथली करंट अफेयर की क्लास है, ये करवा चुके हैं। ये क्लास भी आप जरूर से देखें। और ये कुमार गौरव सर के बर्थडे पर जनवरी से लेकर जून माह तक का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया था, तो ये क्लास भी हम करवा चुके हैं। और डेली बेसिस पर हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये सारी क्लास आप जरूर से देखें। और ये सभी क्लास का जो पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।